अभी यहाँ पर जो है चैतुराम सुमन जी आने वाले हैं और ये एक भव्य कार्यक्रम बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया है। तो साथियों, आप सब कहते आप देखते रहिए सर वीडियो न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार। सुल्तानपुर की धरती पे मौत के मुंह से निकल के धन्यवाद दे गया है। साथियों, जन्मभूमि तो अम्बेडकर नगर है, लेकिन कर्मभूमि हमारे सुल्तानपुर। साथियों, सुल्तानपुर की जनता ने हमें जो सम्मान दिया है, जो स्वागत हमारा किया है, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। डॉक्टर प्रदीप कुमार ब्लॉक दारुण ब्लॉक हैदरगढ़ से चल के हमारे शहरों में खड़े हैं कि बाबूजी को कुछ हो नहीं पाए। लोगों ने बहुत मना किया। मेरी पोती भी मेरे साथ में आई है, कोई आगे नहीं दे रहे। हमने अपने हाथ कापी को निकाल के फेंक के आपके पास पहुंचा। तो साथियों, सबसे पहले पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले गढ़वा के सागर तथागत जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। साथ ही साथ विश्व के 6वें विद्वान, भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारतीय संविधान के निर्माता, करोड़ों करोड़ दलितों, यतीमों, गरीबों, मजदूरों को अधिकार, खींच लिए हो तो समाज में बैठी हुई हमारी मां बहनों को सम्मान, गांधी जी को जीवन दान, कस्तूरबा को सुहाग दान देने वाले वो दुष्ट बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। साथियों, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि 90% लोग तो जानते हैं कि चैतुराम सुमन निपट गया, दुनिया में है नहीं। और मैं कई बार निपट के फिर आया हूं आपके पास। अभी मेरा प्रोग्राम लगा था यही मझवाड़ा में, उमड़ता हुआ जब सैलाब चैतुराम सुमन को देखने आया। लोग हमसे सवाल करने लगे कि क्या चैतुराम सुमन आती ही है? तो हमने कहा देखने में क्या लगता है साथियों? तो उन्होंने कहा कि लगता तो यही है कि आप सुमन जी हैं। कहीं हमने कहा कि हाँ मैं सुमन जी। हम कहें ताजुब क्यों हो रहा? उन्होंने कहा हमारे क्षेत्र की जनता समझ लिया है, सुन चुकी है कि आप खत्म हो गए। तो हमने जवाब दिया कि हाँ भाइयों, मैं खत्म हो गया, लेकिन अभी समाज की जरूरत हमारी है। अभी समाज ने हमको खत्म नहीं किया। खत्म होने के बाद इनकी जरूरत पूरी करने के लिए दोबारा हमें वहां से परमिशन लेके आना है। मैं आपको उनकी जरूरत पूरी करने आया। साथियों, आप लोगों के सामने मैं क्या कहूं? न मैं कोई नेता हूं, न मैं कोई लीडर हूं, न मैं कोई संगीतकार हूं, न मैं कोई साहित्यकार हूं, न मैं कोई सिंगर हूं, न मैं कोई बहुत बढ़िया बोलने वाला स्पीकर हूं। चैतुराम सुमन एक मामूली आदमी है। ऐसे समाज में पैदा हुआ जिस समाज के लोगों को, हमारे भारत की जनता को, हमारे भारत के दलितों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे समाज में वह पैदा हुआ। हमारी शैक्षिक योग्यता अगर जानना चाहते हो तो चैतुराम सुमन प्राइमरी पाठशाला
मेरी शैक्षिक योग्यता मैं प्राइमरी पाठशाला में सिर्फ 1 दिन पढ़ा था। पंडित जी मास्टर साहब रहे और चमार का नाम सुन के खूब कुटाई दिया हमारी, और कहीं चमार के सारे डीएम बना रहा ध्यान से देखा था मैं टंगरी पर कमर साथियों रोते हुए कच्ची बस्ता लेके चले आए। माँ बाप ने बहुत कोशिश किया समझाने के लिए, हमने नाम नहीं लिया। हमारे दिमाग में वो चीज खटक रहा था, वो चीज हमारे दिमाग में खटक रही थी। अचानक मैं 5 वर्ष का था, 5-6 वर्ष का था। पिताजी ने पंडित जी के यहाँ हलवाई कर रहे थे, हम भी उनके साथ चले गए। ठंडी का मौसम था, जो गाँव के हाथ में कोल्हू चलता है, पेराई होती थी करना। पंडित जी के यहाँ कोल्हू बड़ा था, गन्ने की किराई हो रही थी। मैं पिताजी के साथ चला गया पंडित जी के दरवाजे पे। एक ब्राह्मणी ने गन्ना लेके आई, कहीं चैतू हम कह नहा लिया, कहीं बैलों के पीछे आप घूम दीजिए और बैलों को छोड़ना नहीं, हम रस रोक लेते हैं। हम कहें ठीक। हम हाथ में मित्रों गन्ना चूस रहे थे और पंडिताई भी गन्ना रस रोक रही थी, हम बैल के पीछे घूम रहे थे। अचानक हमारे दिमाग से निकल गया, मालूम नहीं क्या होता। हम उसी गन्ने से बैल के पीठ पर मार दिए। पंडिताई ने बल्टी का रस उठा के देख लिया, कहा तो का भगवती धरे हमारा बंटा धान हो गए, कुल अछूता हो गए, ऊका हल्के रहे बैल के पीछे न मारा। हमारे पिताजी देख के पकड़ के हमें बहुत। वही मैं सोचता हूँ साथियों कि 11,000 वोल्टेज का करंट अगर कार में हो, जिस तार को छूने पे आदमी थक जाता। 11,000 वोल्टेज का करंट अगर कार में हो और सूखे बांस से आप छू दीजिए तो करंट आपके पास नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ की व्यवस्था हम जैसे दलितों के शरीर में मालूम नहीं कौन ऐसा ट्रांसफार्म बैठा दिया है। तब देख लीजिए कि गन्ने कोल्हू में हल्का लकड़ी का, वो भी सूखा, उसमें एक रस्सी लगी बैल के जुआठा में लगी, जुआठा भी सूखा। हमने बैल के पीठ पे गन्ने से मारा, बैल के पीठ से वो छुआ जुआठे के अंदर गया, रस्सी से होते हुए उस सूखी लकड़ी हरसा से घुटते हुए कोल्हू से गुजरते हुए उनकी बस्ती में जाती है। साथियों वो बातें जयतुराम सुमन के दिमाग में खड़ कर गई। हमने प्रतिज्ञा किया कि व्यवस्था हम भले न बदल पाएंगे, लेकिन जब तक हमारे शरीर में जान रहेगा और जीवित रहूंगा, तुम्हारे व्यवस्था के खिलाफ मैं बोलता रहूंगा, आवाज नहीं बंद करूंगा। साथियों मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, कहते हैं लोग 87 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, 87 साल मरीज हूँ, हार्ट का पेशेंट खड़ा हूँ। लोगों ने कहा कि जयतुराम सुमन इस दुनिया में नहीं है। हमने कहा कि अरे यारो बुढ़ा में हो गया हूँ, लेकिन अभी थका नहीं हूँ। बुढ़ा में हो गया हूँ, लेकिन अभी थका नहीं हुआ। अरे दुश्मनों से जाके कह दो कि अभी भटका नहीं। दुश्मनों से जाके कह दो कभी भटका नहीं हुए। अरे कदमों को रोक सकती नहीं मुश्किल की जंजीरें, अरे मंजिलों से कह दो कि अभी पहुंचा नहीं। चतुष्मान जिंदाबाद, चतुष्मान जिंदाबाद, चतुष्मान जिंदाबाद। साथियों मैं आप लोगों से निवेदन करने आया, भाषण देने नहीं आया, कुछ कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। शरीर की ऊर्जा समाज के हवाले कर दिया, समाज के हवाले कर दिया।
अब कुछ नहीं बचा, छटनी खड़ी है। ये जो कुछ देख रहे हो मेरे बदन पे, 2 फोर व्हीलर मेरे साथ चलती है, सब समाज की देन है, हमने कुछ नहीं किया। आप लोगों ने जो कुछ हमको किया, हमारे साथ किया, राधे श्याम भाई को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ उनका। इन्होंने हमें आमंत्रित किया कि 14 तारीख को जनवरी में प्रोग्राम है, हमने इनका आमंत्रण स्वीकार किया। मौत के मुंह से निकल के आप पूरे को बड़ा खुशी करना चाहिए। ये राधे श्याम भाई हम स्वागत करते हैं राधे श्याम भाई का। इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। साथियों, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, आप लोगों से निवेदन करके आया हूँ कि साथियों, अगर रोटी कपड़ा मकान सिर्फ शिक्षा सुरक्षा सम्मान आपको लेना है तो आपको बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान उसकी सुरक्षा करनी है, क्योंकि संविधान इस समय खतरे में चल रहा है। आजादी के बाद से आज तक संविधान का काट किया गया है। अब की बीजेपी की पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट अगर बनी होती तो शायद आपके बीच संविधान नहीं होता। लोग कहते हैं कि चैतुराम सुमन आपको हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म में अपना लेना चाहिए। तो हमने कहा कि धर्म बदलने से न कर्म बदल जाएगा और शमशान बदलने से न मुर्दा बदल जाएगा। अरे साथियों, तुम सब अगर बदल जाओ तो संसार बदल जाएगा। अरे सिस्टम अगर बदल लो तो इतिहास बदल जाएगा। लेकिन मजबूरी है, जब इंजन बदलने की बारी आती है तो हमारा समाज और हम ड्राइवर बदलते हैं। ड्राइवर बदलने से काम चलने वाला नहीं है। जब सिस्टम बदलने के लिए मैं कहता हूँ, व्यवस्था बदलने के लिए कहता हूँ, ये समाज सत्ता बदलता है। सत्ता बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री कोई भी है, जब बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आपको आरक्षण दिया, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? कोई चमार था? यादव रंगावहार रही कहा मुराद इंडिया भूमि धरकार चोरी पासी चमार भर मुसलमान तेली तमोली कोल पलवार कोई था? नहीं था, पंडित जी थे। लेकिन उनको आरक्षण क्यों देना पड़ा? कि बाबा साहब का दिया हुआ